हेलो, मैं सचिन सज्जा पुलिस और महादेव इंटर कॉलेज से। कल भैया आपने जहाँ से त्रिकोणमिति पढ़ी थी उसी के आगे से देखिए, हम लोग त्रिकोणमिति का बेसिक पढ़ रहे हैं और बेसिक के आगे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ में हम लोग उसका बेस भी पढ़ेंगे और बेस पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन भी हमने इसमें पुटअप किए। और इसके बाद में जब बेस आपका खत्म हो जाएगा तो हम आपके एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल ये सब कुछ बताएंगे, एक एक एक्सरसाइज भी कराएंगे। मैं तो पूरी त्रिकोणमिति आपका क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आगे देखिए भैया, अगर हम इसी प्रकार से आगे जो क्वेश्चन हमने बताया था 2 टाइप्स एंड 3 टाइप का क्वेश्चन जो बताया था आपका, तो इसी के आगे आप देखिए कि कैसा क्वेश्चन पुटअप करता है और कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। देखिए बेटा, जैसे हम लोग बात कर दें जाके बेटा आपसे tan थीटा इक्वल एक्स अपॉन का वाई, अगर यहाँ पे आपको दिए है जाके tan थीटा इक्वल एक्स अपॉन का वाई और आपसे बोल दे जाके बेटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू बता दीजिए, साइन एक्स साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा का मान हमें बता दीजिए। तो एक सिंपल सी बात है जाके हमको पता है अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कैसे करना है। हमको सबसे फर्स्ट रूल हमने आपको बताया था कि भैया जो त्रिकोणमिति होती है आपकी समकोण त्रिभुज पर डिपेंड करती है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम समकोण त्रिभुज के अगर इसका नामांकन करें ए, ये बी और ये आपका क्या हो जाएगा, सी पॉइंट हो जाएगा और ये आपका 90 एंगल हो गया जाके, ये आपका क्या हो गया, थीटा। अर्थात यहाँ पे थीटा लिखा है, एक्स लिखा है, ए लिखा है, कुछ भी लिखा है जाके तो वो थीटा की ही वैल्यू आपकी होती है। तो यहाँ पे थीटा, तो ये बेटा आपका परपेंडिकुलर और ये बेस, ये हाइपोटेनस, अर्थात ये लंब, ये आधार और ये आपका कर्ण हो गया। क्योंकि 90 एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है वो आपकी कर्ण कहलाती है और थीटा एंगल के जो सामने वाली भुजा होती है वो आपकी लंब अर्थात परपेंडिकुलर कहलाती है। तो यहाँ से जब हम देखेंगे जाके तो बेटा हमारा पता है जाके हम लोगों को अच्छी तरीके से कि tan थीटा इक्वल होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ देखिए ये बेटा आपका लंब, ये आधार, तो ये बेटा आपका x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया। और हमको ये पता है पाइथागोरस प्रमेय हमने बताई थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए बेटा कर्ण आपका क्या है जाके AB का स्क्वायर इक्वल टू बेटा लंब आपका कितना है, AC का स्क्वायर और प्लस बेटा आपका बेस क्या आ जाके BC का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए बेटा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। बेटा यहाँ से देखिए हमको AB की वैल्यू निकालनी है और यहाँ AC की वैल्यू बेटा आपके पास में x है तो ये x का स्क्वायर, ये y है तो ये बेटा आपका कितना हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम लोगों को वैल्यू क्या निकालनी है बेटा AB की, तो यहाँ पावर 2 है जाके और ये कितना हो जाएगा बेटा रूट का एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ से एक्स स्क्वायर और माइनस का कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको साइन एक्स एंड कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है जाके साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। तो बेटा यहाँ से देखिए हम लोग जाके साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो बेटा साइन थीटा इक्वल होता है लंब बटे कर्ण, तो ये बेटा आपका होगा एक्स अपॉन का रूट का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब cos थीटा की हमको वैल्यू निकालनी है तो cos थीटा इक्वल होता है बेटा आधार बटे कर्ण, तो y अपॉन बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ से रूट का एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू हमको दिखनी है जाके बेटा साइन थीटा माइनस का cos थीटा इक्वल क्या होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू आपने निकाली x अपॉन कितना हो जाएगा बेटा रूट का एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर, सॉरी प्लस का वाई स्क्वायर, ये प्लस है भैया आपका, तो यहाँ पे प्लस का कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ये यहाँ पे माइनस माइनस और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, वाई अपॉन का वाई अपॉन रूट का बेटा एक्स स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर। देखिए बेटा आपका बेस क्या हुआ जाके सेम, तो बेस को हम एक बार लिख देंगे यहाँ से, देखो रूट का एक्स स्क्वायर और प्लस का कितना हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा बेटा एक्स और माइनस कितना हो जाएगा वाई, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। अच्छा, जब इस क्वेश्चन की आपने बात की, अब यहाँ से हमने क्या किया, अगर वो आपसे बोल दे tan थीटा इक्वल एक्स अपॉन वाई साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग हमारी 2 भुजाएं दी हैं, तीसरी भुजा निकालेंगे और तीसरी भुजा निकालने के बाद में साइन थीटा की वैल्यू एंड कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद में आप यहाँ से जैसे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आएगी तुरंत आप साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको हम रेस करते हैं और रेस करने के बाद में हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या होगा। देखिए बेटा
तो जैसे इसको हमने किया जाके, अब उसी कंडीशन में दूसरा हम क्वेश्चन करेंगे जाके। अगर आपसे बोल दे जाके बेटा tan थीटा इक्वल टू बोल दे a अपॉन का b, और फिर आपसे बोल दे जाके बेटा a sin थीटा और प्लस का b cos थीटा अपॉन बेटा a sin थीटा और माइनस का b cos थीटा, ये बोल दे और इसकी वैल्यू हमको बतानी है बेटा। तो हमने कल इस टाइप के 3 टाइप बताए थे। 3 टाइप पे देखिए बेटा, नंबर फर्स्ट टाइप इसकी हम लोग बात करते हैं। तो बेटा देखो, इसको हम चाहें तो बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में ये बेटा टूट सकता है, और जैसे टूटेगा तो ये a अपॉन कितना होगा b। यहाँ से देखेंगे साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो a होगी, और ये कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी b होगी। और अब यहाँ पे ये देखिए, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दीजिए और कॉस थीटा की यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा a, और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है a, तो मल्टीप्लाई a और प्लस का बेटा। अब यहाँ देखते हैं जाके कॉस थीटा, तो ये देखिए बेटा b और मल्टीप्लाई कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास में b अपॉन, यहाँ देखिए a मल्टीप्लाई साइन थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है a और माइनस का, यहाँ से देखेंगे जाके बेटा b, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है b मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका b। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए a का मल्टीप्लाई आपके पास आया a स्क्वायर और प्लस का ये हो गया आपका b स्क्वायर अपॉन, इसको जब सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा b स्क्वायर। अब देखिए बेटा a स्क्वायर एंड b स्क्वायर ये आपका क्या हो गया आंसर आया। इस प्रकार से आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, और 2 रूल हमने आपको और बताए थे भैया। अब यहाँ से जब ये वैल्यू आपके पास में आ गई, और दूसरा हम लोग, ये तो फर्स्ट रूल हो गया, एंड सेकेंड रूल की आप जब बात करेंगे जाके तो हमने बताया था जाके बेटा, ये देखिए सेकेंड रूल आपका, हमने अब आगे सॉल्व कर सकते हैं ना आप। तो यहाँ से देखिए बेटा कितना होगा, tan थीटा इक्वल टू कितना दिए आपको a अपॉन का b दिए। तो यहाँ से हम लोग देखो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेंगे बेटा, 2 भुजाएं दी हैं, तीसरी भुजा हम निकाल लेंगे। यहाँ से हम दिया जाके बेटा, इसमें tan थीटा इक्वल होता है आपका लंब बटे आधार, तो यहाँ से कण की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ये क्या करेंगे a और ये b, और अर्थात ये वैल्यू कितनी होगी a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर, ये आप निकाल सकते हैं बेटा। आप कितना होगा जाके कण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से कण निकालना है तो बेटा कितना है रूट का a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। अब यहाँ से साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू आप निकाल लीजिए और यहाँ पे पुट अप कर दीजिए। आप यहाँ से भी आंसर ला सकते हैं जाके, ये हमने रूल नंबर क्या बताया था सेकेंड, क्या आप इसको कर सकते हैं। देखिए भैया कैसे होगा जाके, यहाँ से देखिए क्या लिखा जाके a साइन थीटा और प्लस का b कॉस थीटा अपॉन कितना होगा जाके बेटा a साइन थीटा माइनस का b कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा तो a मल्टीप्लाई b का देखो यहाँ से क्या साइन थीटा की बेटा क्या होगा लंब बटे कण, तो a अपॉन कितना हो जाएगा बेटा रूट का a स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर प्लस का b। अब कॉस थीटा की बेटा आधार बटे कण, तो कितना हो जाएगा b अपॉन का रूट का a स्क्वायर और प्लस कितना होगा b स्क्वायर अपॉन। अब यहाँ साइन थीटा a मल्टीप्लाई बेटा a अपॉन रूट का a स्क्वायर और प्लस कितना होगा b स्क्वायर माइनस का b मल्टीप्लाई b अपॉन क्या होगा a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर रूट का। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, कितना आएगा आपके पास में a स्क्वायर अपॉन रूट का a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर, और प्लस का ये कितना आएगा बेटा b स्क्वायर अपॉन रूट का a स्क्वायर और प्लस कितना होगा b स्क्वायर अपॉन ये a स्क्वायर अपॉन रूट का कितना होगा a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर माइनस यहाँ से a स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा बेटा रूट का b स्क्वायर, यहाँ से कितना होगा a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर। इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे बेटा कितना होगा a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर अपॉन कितना होगा रूट का a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर। यहाँ होगा बेटा a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर अपॉन का रूट का कितना होगा बेटा a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, बचा क्या जाके बेटा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। इससे ये कैंसिल बेटा आंसर कितना है आपका 1। इससे ये कैंसिल बेटा आंसर कितना है आपका 1। यानी आपको हमने कल भी बताया था और आज भी बता रहे हैं बेटा, आपका आपके रूल चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होते। हर एक क्वेश्चन जो होगा जाके मैं 2 प्रकार 3 प्रकार से आपको बताने की कोशिश करूंगा, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए।
यानी एक बार इसको देखिए, देखने के बाद जहां ना आए वीडियो पोस्ट करिए और उसके बाद में आप इसको सॉल्व करिए। जितनी बार आप सॉल्व करेंगे उतने अच्छे कंप्लीट आपको सॉरी क्या आएगी, त्रिकोणमिति आएगी। अच्छा, आगे मैं क्वेश्चन की आपसे बात करता हूँ भैया। देखिए, कल हमने जो रूल पढ़ाए थे उनको आप बहुत ही अच्छी तरीके से याद करिए। हमने कोई भी रूल जो था आपका उसको किसी को हमने रटाने की कोशिश नहीं की है, हमने हर एक की प्रूविंग की। अर्थात मैंने ये भी बताया जाके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है और क्यों होता है ये भी मैंने बताया। इसका पहले वाला वीडियो देखिए, मैंने कल वीडियो डाले थे, जाके 2 वीडियो डाले, दोनों वीडियो में हमने कल रूल भी पढ़ाए और प्लस बेस भी पढ़ाया। इसके बाद में आज भी हम बेस पढ़ाएंगे और प्लस कुछ क्वेश्चन भी करेंगे कि उसके आधार पे क्वेश्चन के, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जाके या कुछ बच्चे बोल देते हैं सर जी बेस पढ़ाने के साथ साथ एक एक क्वेश्चन भी पुटअप कर दीजिए, तो मैं उसमें क्वेश्चन भी पुटअप कर रहा हूँ। तो देखिए आगे क्वेश्चन कैसे आपसे बात करेगा जाके उसी रूल के अकॉर्डिंग। देखिए भैया, आइए हम लोग बात करते हैं आगे क्वेश्चनों की। जब आगे क्वेश्चंस की आप बात करेंगे जाके तो बेटा आपसे जैसे बोल दे जाके कहीं पर भी कि क्या बोल दे जाके बेटा सिक थीटा प्लस का tan थीटा इक्वल टू 2। बेटा देखिए सिक थीटा और प्लस का tan थीटा इक्वल टू बेटा आपसे 2 बोल दे, और यहाँ से बोल दे भैया हमको cos थीटा का मान बता दीजिए। क्या बोल रहे, cos थीटा का मान बता दीजिए। क्या आप इसको कर सकते हैं? कल हमने एक रूल पढ़ाया था आपको भैया, क्या पढ़ाया था जाके यहाँ से देखिए जाके सिक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेटा कितना बताया था आपको, हमने 1 बताया था, और ये बताया था a स्क्वायर एंड b स्क्वायर लिखा जाके, तो बेटा कितना होगा सिक थीटा प्लस का tan थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा सिक थीटा माइनस का कितना हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू कितना होगा 1। अब यहाँ से देखिए जाके बेटा सिक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। सिक थीटा माइनस का कितना हो जाएगा आपका tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कितना होगा बेटा सिक थीटा और माइनस का कितना हो जाएगा प्लस का tan थीटा हो जाएगा। अब देखिए जाके यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा सिक थीटा माइनस का tan थीटा इक्वल टू 1, और ये बेटिया देखिए बेटा देखो कितना लिखा सिक थीटा प्लस का tan थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2। जैसे ये 2 आया तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई सिक थीटा माइनस का tan थीटा इक्वल कितना है 1/2। तो यहाँ से वैल्यू हम क्या करेंगे सिक थीटा माइनस का tan थीटा इक्वल टू कितना आएगा 1/2। ये इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए, ये इक्वेशन आप क्या मान लीजिए सेकंड मान लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को ऐड करने पर जैसे आप ऐड करेंगे तो इससे ये बेटा क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, और जैसे कैंसिल हुआ सिक थीटा ऐड होगा तो बेटा कितना होगा जाके 2 सिक थीटा इक्वल टू बेटा ये होगा 2 प्लस का 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आएगा 2 सिक थीटा इक्वल टू कितना होगा बेटा 2 दूनी 4 1 5 5 बेटे कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से सिक थीटा वैल्यू निकालेंगे जाके तो बेटा देखिए मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 अपॉन कितना होगा 4। अब पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग लगा दीजिए आप। जैसे पाइथागोरस प्रमेय आप लगाएंगे जाके तो बेटा देखिए इसका नामांकन करिए ए और ये बी और ये सी, ये आपका 90 एंगल और ये आपका थीटा, तो ये देखिए आपका कर्ण बना, ये लंब बना, ये क्या बना आपका आधार बना। और जैसे ये आधार बना तो हमें पता है सिक थीटा इक्वल क्या होता है बेटा कर्ण और बटे क्या होता है आधार, कर्ण बटे आधार होता है, क्योंकि cos थीटा क्या होता है जाके आपका आधार बटे कर्ण, तो सिक थीटा क्या होगा जाके बेटा आपका कर्ण बटे आधार। तो ये बेटा आपका 5 आया और ये कैसे आया आपका 4 आया जाके, तो ये बेटा कितना आ जाएगा आपका 3, क्योंकि हमने बताया था जाके कि 2 भुजाओं के वर्गों का योग जो होता है तीसरी भुजा के बराबर होता है, यानी 3 त्रिका 9 और 4 चौको 16 और 16 और 9 जोड़ेंगे कितना होगा बेटा आपका 25, और इसके वर्ग के बराबर आता है 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। या आप कर्ण का स्क्वायर बराबर निकाल सकते हैं लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। जैसे इसको सॉल्व करेंगे जाके 25 में 16 घटाएंगे 9 बचेगा, और 9 जो होगा 3 का स्क्वायर होता है, अर्थात ये लंब कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। और इसने आपसे पूछा cos थीटा की वैल्यू बता दीजिए भैया, तो cos थीटा की आप जब वैल्यू बताएंगे तो हमें पता है cos थीटा इक्वल क्या होता है जाके बेटा आपका आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से बेटा 4 और बटे कितना आ जाएगा यहाँ से 5, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ से वो आपसे साइन थीटा भी पूछ सकता है, tan थीटा भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, आप कुछ भी निकालिए, यानी पांचों रेशियो निकाल सकते हैं आप यहाँ से। अगर हमसे ये बोल दे जाके भैया tan थीटा की वैल्यू हमको यहाँ से बता दीजिए तो बेटा 3 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर वहीं से बोल दे जाके भैया हमको साइन थीटा की भी वैल्यू बता दीजिए तो बेटा 3 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर वो आपसे पूछ रहा भैया हमको cot थीटा की भी वैल्यू पूछनी है तो बेटा 4 बटे कितना हो जाएगा 3,
सिंपल सी बात है। अगर वो पूछ रहा है कि भैया कॉसेक थीटा का मान बता दीजिए, तो बेटा कितना होगा, 5 बटे कितना हो जाएगा 3। देखिए पूरे रेशियो निकल रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से जैसे निकालेंगे जाके, तो बेटा ये क्या लिखा था जाके यहाँ पे, सेक थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 5/4, और सेक थीटा होता है बेटा आपका 1/cos थीटा। होता है कि नहीं होता है, 1/cos थीटा होता है जाके, और cos थीटा वैल्यू रखेंगे जाके, तो बेटा आपका कितना आएगा, यही 4 बटे कितना आ जाएगा 5 आएगा। आप कहीं से कुछ भी कीजिए, मैंने बताया बेटा रूल चेंज करने से आंसर चेंज कभी नहीं होते हैं। आप जिस प्रकार से करना चाहें उस प्रकार से कर सकते हैं। मैंने बताया एक प्रकार नहीं आता, दूसरे प्रकार से देखिए, दूसरा प्रकार नहीं आता, तीसरे प्रकार से देखिए। यानी जितने प्रकार से ना आए एक बार आप बता दीजिएगा, भैया हमको इस प्रकार से नहीं आया, मैं दूसरे प्रकार से बता दूंगा। तो सिंपल सी बात है जाके, जब बेटा आपको सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल 1 दे जाके 1 दे, तो उस समय आप क्या करेंगे जाके बेटा, माइनस वैल्यू निकालेंगे, 1/2 होगी जाके, और यहाँ से वैल्यू समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड ऐड करेंगे जाके। उसके बाद में आप कुछ वैल्यू आएगी और कुछ वैल्यू आएगी। उसके बाद में आप चाहे तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए, जो मैंने रूल लिखाए थे चाहे तो वो याद करके आराम से यहीं से आंसर निकाल लीजिए। जो इच्छा करे वैसे आप कीजिए। यानी वही बात है जाके, रूल चेंज करने से आंसर चेंज कभी नहीं होंगे। आइए आगे के हम क्वेश्चन देखते हैं जाके। आओ बेटा, आगे के क्वेश्चन आपके पास कैसे होंगे वो हम लोग देखते हैं। देखिए भैया आगे के क्वेश्चन कैसे आपके पास पुटअप करता है क्वेश्चन। अब देखिए जाके बेटा, आपसे बोल दे जाके कॉसेक थीटा और प्लस का कॉट थीटा इक्वल टू कितना बोल दे 3। तो अब आपसे पूछ दे जाके भैया हमको बता दीजिए साइन थीटा का मान बता दीजिए, टैन थीटा का मान बता दीजिए, सेक थीटा का मान बता दीजिए, बेटा कॉट थीटा का मान बता दीजिए। यानी इनके आपको मान क्या निकालना है कर, ये अभी मैंने रूल बताया, इसको आपको क्या करना है, अपने मन से सॉल्व करके देखना, ना आए तो बता दीजिएगा आप, है ना। पहली बात उसको लगाइएगा, उसको लगाने के बाद में इसको सॉल्व कीजिए। सेम कंडीशन उसी की है, क्योंकि मैंने इसके कल रूल बताए थे, उसी रूल के अकॉर्डिंग ये भी है जाके। ये घर का आपका क्वेश्चन है जाके, इसको करिएगा जरूर। आगे देखिए बेटा, आगे क्वेश्चन कैसे पुटअप करता है जाके, इसकी बात हम करते हैं। थोड़ा सा एक रूल की ओर आगे बढ़ते हैं। हमें ये पता है जाके बेटा कि जिनके पास मैथ त्रिकोणमिति नहीं आती है कुछ भी, मैं उन बच्चों को साथ लेके चलूंगा, और जिनको थोड़ी बहुत आती है तो उनका रिवीजन हो जाएगा, उनका और ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा। और जिनको बहुत कम आती है तो उन्हीं के आधार पर धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम छोटे छोटे क्वेश्चन करें जाके वो बड़े क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करेंगे। धीरे धीरे हम बड़े क्वेश्चनों में पहुंचेंगे, जैसे हाई स्कूल में पुटअप करता है। हालांकि आपकी 9th क्लास में पहले त्रिकोणमिति थी, अब नहीं है, तो पहले नया चैप्टर आपका आया है। धीरे धीरे इसको पढ़िए जाके और पूरा कंप्लीट समझ में आएगा। लेकिन इसको वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जरूर देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, जरूर आपके समझ में आएगा।